हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, दौड़ रही होगी, भाग रही होगी और बहुत रफ्तार पकड़ ली होगी, क्योंकि अभी तक बेसिक मैथ्स के पूरे 12 लेक्चर हो चुके हैं। ये 13th लेक्चर मैं आपको देने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज। क्योंकि मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ डिफ्रेंशिएशन, और डिफ्रेंशिएशन का ऐसा फील दिलाऊंगा ना, ऐसा फील दिलाऊंगा कि वैसा फील आपने कहीं भी नहीं लिया होगा और कभी भी नहीं लिया होगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि फेल्यूर का मतलब क्या होता है। भैया, जो फेल्यूर है ना, ये फेल्यूर अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है। आपको लगता है कि फेल्यूर का मतलब फेल हो जाना? सच में फेल्यूर का मतलब फेल हो जाना होता है क्या? फेल्यूर का मतलब फेल हो जाना होता ही नहीं है। फेल्यूर का मतलब जो होता है ना, फेल्यूर को आप फेल जो बोलते हैं उसका मतलब होता है फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग। चाहे वो सेकेंड अटैम्प्ट हो जाए, चाहे वो थर्ड अटैम्प्ट हो जाए, चाहे वो फोर्थ अटैम्प्ट हो जाए, अगर आप फेल हो रहे हो अपने लाइफ में तो समझो कि कोई दिक्कत नहीं है। फेल होना कोई बुरी बात है ही नहीं। फेल होना इंसान का ही काम है। फेल हम भी होते हैं, आप भी होते हैं, दुनिया का हर कोई होता है। आप बताओ, दुनिया में कौन फेल नहीं हुआ है? भगवान हो आप? कभी भगवान को भी जो है ना फेल होना पड़ा था। भगवान श्री राम को भी फेल होना पड़ा था। किस चीज़ में फेल होना पड़ा था? सीता की रक्षा करने में। सीता की वो रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए जो रावण था उसे उठा कर लेकर चला गया। वो भी तो फेल हुए ना। तो हम तो इंसान हैं भैया। तो एक बात समझो आप, अगर भगवान राम सीता का रक्षा करने में फेल हो पाए तो भगवान राम ने सीता को छुड़ाया भी, लंका से वापस लाए भी अयोध्या। तो वैसे भी हमको भी अपने अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमको भी अपना अटेम्प्ट नहीं छोड़ना है। बार बार करते जाइए, करते जाइए। कहा बोला जाता है ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अब कोशिश नहीं, अब आप कोशिश जो है ना, महा कोशिश करना पड़ेगा आपको जिद पाल लेना होगा, तब आपकी हार नहीं होगी। अगर आप फेल होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, होइए फेल, जितना बार होना होइए फेल, लेकिन उस फेल्यूर से ज़रूर सीखिए कुछ ना कुछ। आप समझते हैं कि आप फेल हो जाइएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ऐसा बात नहीं है। बहुत कुछ बचा हुआ है, पूरा ज़िंदगी बचा हुआ है भाई। एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, 4 बार फेल होंगे, 5 बार फेल होंगे। अरे छठा बार में पास करेंगे ना, सीधी सी बात है। किसी भी चीज़ को, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, चाहे कोई खेल हो, कुछ भी हो। समझ में आ रहा है ना आपको? तो घबराइए मत, किसी भी चीज़ से आप मत घबराइए। अगर आप घबरा जाएंगे उस दिन हार जाएंगे। अगर आप फेल हो रहे हो तो फेल नहीं हो रहे हो, आप लूज कर रहे हो उस चीज़ को। फेल्यूर का मतलब होता है कि हम हार मान लिए दिल से, उसे फेल्यूर बोला जाता है। लूज करने का मतलब होता है कि अभी थोड़ा सा नहीं हो पाया है मुझसे, लेकिन बाद में ज़रूर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो फेल्यूर से कभी घबराइए मत आप। फेल्यूर जो होता है ना, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है। और एक बात समझिए, एक कोटेशन है कि द मोस्ट ब्यूटीफुल सक्सेस इज ऑफ ग्रेट फेल्यूर। बहुत बड़ा जो होता है ना असफलताएं, एक ऐसा सफलता आपके लाइफ में लाकर डाल देगा कि आप सोच पगला जाइएगा पूरा। समझ रहे हैं ना? आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा सफलता आपके लाइफ में आएगा। तो आप अटेम्प्ट करना मत छोड़िए, किसी भी चीज़ को अटेम्प्ट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। समझ रहे हैं ना? तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके लाइफ में फेल्यूर आ रहा है तो समझिए कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला है वो फेल्यूर। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो समझिए कि आप कोशिश कर रहे हैं तभी फेल हो रहे हैं, नहीं तो कोशिश करने वाला लोग जो होता है ना, वहीं फेल होता है। अगर कोशिश जो नहीं करते वो कभी फेल नहीं होते अपने लाइफ में। तो आपने रिस्क लिया है, आपने सोच रहे हैं कि आप कुछ बड़ा कीजिएगा, आप सोच रहे हैं कि हाँ इस काम को मुझे अंजाम तक लेके जाना है, तभी आप फेल हो रहे हैं। तो फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। तो फेल्यूर से आप घबराइए मत। फेल्यूर से इसलिए मत घबराइए क्योंकि वो फेल्यूर जो है ना, एक दिन ऐसा सक्सेस में जाकर बदलेगा, ऐसा सक्सेस में बदलेगा कि दुनिया देखती की देखती रह जाएगी। सब कोई बोलता है कि प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस, लेकिन मैं बोलता हूँ ना कि फेल्यूर इज़ द की टू सक्सेस इफ़ यू नेवर स्टॉप ट्राइंग। अगर आप कोशिश करना छोड़ देते हो तो आप हार जाओगे। समझ रहे हो ना? लूज़ और फेल्यूर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि कभी भी ट्राई करना मत छोड़िए, कोशिश करना मत छोड़िए। और कोशिश ऐसा कीजिए ना कि एक बार में वो काम हो जाए। तो आप फेल होने से कभी मत डरिए। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि आज से 60 साल बाद जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली हो, जब आखिरी सांस आपकी बची हो, तो उस समय आपका दिमाग बस यही कहना चाहिए कि क्या ज़िंदगी तू जिया इस धरती पर आकर, क्या लाइफ जिया तू ज़िंदगी धरती पर आकर, क्या मज़ा आ गया। मज़ा ऐसा लाइफ जिए ना कि वो लाइफ गजब था यार, मचा कर गया है यहाँ से धरती पर से। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप कभी भी हारिए मत। अगर हार रहे हैं तो जीतने का जुनून मत छोड़िए। सब कुछ चलता रहेगा, हार जीत तो जीवन का खेल है भैया। आप हार जाते हैं तो हार जाते हैं, हार जाइए तो पार्टी कीजिए, जीत जाइए तो पार्टी मत कीजिए, क्योंकि जीत से बड़ा कोई पार्टी है नहीं। और हारने वाला जो होता है ना, शोक मनाता है। शोक तो मनाइए मत, क्योंकि हार जो है ना आपके लाइफ में सिखाने आया है। जीत से ज़्यादा हार सिखाता है आपके लाइफ में। मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, एक बात बता रहा हूँ कि जो बीत गई सो बात गई। समझ लीजिए कि जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है।
जो बीत गया उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, जो बीत गई सो बात गई, आप इग्नोर कर दीजिए उस चीज़ को। पास्ट में है, वो पास्ट में चला गया। मैं आपको एक हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता सुनाता हूँ जिसका मुझे कुछ पार्ट याद है कि अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए सो कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर क्या अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, ज़िंदगी तो यूं ही चलते जाना है। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर लाइफ में आपके फेल्यूर आ रहा है तो घबराइए मत, अटेम्प्ट कीजिए, बार बार अटेम्प्ट कीजिए, समझ रहे हैं ना, उस फेल्यूर को तोड़कर सक्सेस के पास पहुँचना है। चलिए, जय हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन, जहाँ पे मैं आपको डिफरेंशिएशन से खेलना सिखाऊंगा और ऐसा फील दिलाऊंगा डिफरेंशिएशन का, ऐसा फील दिलाऊंगा कि अगर आप सपने में भी आपसे अगर कोई सवाल पूछ दे तो फटाक से आप जवाब दे दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे मैं चालू करता हूँ डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATION, डिफरेंशिएशन। ये बेसिक मैथ्स का समझिए, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप किसी भी चैप्टर को पढ़िए, हर एक चैप्टर में आपका इसका यूज मिलेगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं लिखा हूँ अगर प्लस, लिखा हूँ माइनस, ये लिखा हूँ डिवाइड और ये लिखा हूँ मल्टीप्लाई, तो इसको क्या बोला जाता है? पहले ये समझाइए, इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है अपना एडिशन ऑपरेटर। मतलब एडिशन होता है ना, चार तरह के ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, चार तरह के ऑपरेशंस होते हैं, ऐसे मैथ्स में हम लोग पढ़े हैं। लेकिन इसको बोला जाता है एडिशन ऑपरेटर, बोला जाता है एडिशन ऑपरेटर। इसको बोला जाता है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। इसको बोला जाता है डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, और इसे बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ये आप पढ़ चुके हैं, इस पे आपको महारत हासिल हो चुका है, बहुत अच्छे से आप इसको जान चुके हैं। लेकिन मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ कि सच में ये डिफरेंशिएशन है, ये भी एक ऑपरेटर है भैया। ये जैसे प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस ये होता है ना, वैसे ही डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है। अब कैसे ऑपरेटर है मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, इसका जो सिंबल होता है एडिशन का वो प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन का माइनस होता है, डिवीजन का ये होता है डिवाइड वाला होता है, मल्टीप्लिकेशन का ये मल्टीप्लाई वाला होता है ना। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर होता है ना, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर, उसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोला जाता है। और उसका जो सिंबल होता है वो होता है d/dx। इसको बोला जाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर बोला जाता है इसको। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो होता है ना, एक मतलब यहाँ पे कुछ रखा जाता है जिसका ये क्या करता है, मतलब डिफरेंशिएशन कर देता है। समझ लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि मान लीजिए डी यहाँ पे ब्रैकेट रखूँ /dx, मैं इसको बोलूँ तो इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड ऐसे करेंगे कि ये तो डिफरेंशियल ऑपरेटर का साइन है, d/dx डिफरेंशियल ऑपरेटर का साइन है, और जिसके पीछे लग जाएगा उसका डिफरेंशिएशन कर देगा, जिसके पीछे ये d/dx लग जाएगा उसका डिफरेंशिएशन कर देगा। समझ में आ रहा है ना आपको? देखिए यहाँ पे d/dx लग गया, इसके पीछे ब्रैकेट के पीछे, मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया ब्रैकेट का। मतलब लिख सकते हैं आप कि डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ सकते हैं। इसको एक तरह से और पढ़ा जा सकता है, d ब्रैकेट जो है ना, d/dx, इसको ये भी पढ़ सकते हैं आप, रेट ऑफ चेंज इन ब्रैकेट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये भी पढ़ सकते हैं आप अगर मानिए कि अगर ये तो मैंने लिख दिया, इसका एक जनरल मतलब एग्जांपल मैं लिख चुका हूँ। लेकिन अगर एग्जांपल मतलब आता है, क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा? जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे लिखूँ dy/dx, तो इसको क्या रेट करेंगे? dy/dx को, dy/dx को क्या रेट करेंगे? जैसे मैं d/dx को क्या रेट किया? डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट विथ रेस्पेक्ट टू x, या रेट ऑफ चेंज इन ब्रैकेट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं dy/dx को क्या मतलब रीड करूँगा? dy/dx को ये रीड करूँगा कि रेट ऑफ चेंज इन, यहाँ पे ब्रैकेट था, यहाँ पे y है तो y आ जाएगा, यहाँ पे y विथ रेस्पेक्ट टू x। या और इसको ये रीड कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। आया आपको समझ में कि ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो होता है ये भी एक मतलब ये एक ऑपरेटर्स हैं। लेकिन ये भी ऑपरेटर है, d/dx जो है ना, ये भी एक ऑपरेटर है, इसका नाम है डिफरेंशियल ऑपरेटर। मतलब जिसके पीछे ये चिपक जाएगा उसका डिफरेंशिएशन कर देगा। ये d/dx y के पीछे लग गया है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, लेकिन x के रेस्पेक्ट में किया। जैसे मैं आपको लिख दूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं लिख दूँ dz/dt, इसको कैसे रीड करेंगे आप? इसको ऐसे आप रीड कीजिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू t,
या ऐसे रीड कर सकते हैं आपकी डिफरेंशिएशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू टी। आप इसे करके बताइए, मैं आपके लिए एक देता हूँ, डी एस बाई डी जेड, डी एस बाई डी जेड लिखाऊंगा मैं, डी एस बाई डी जेड लिखाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है एक जनरल फॉर्म लिखा, डी बाई डी एक्स एक जनरल फॉर्म लिखा, डी एस डी बाई डी जेड भी हो सकता है, डी बाई डी टी भी हो सकता है। डी बाई डी और समथिंग का फॉर्म जो होगा ना वो होगा डिफरेंशियल ऑपरेटर, ऐसा समझिए, समथिंग का फॉर्म होगा वो होगा डिफरेंशियल ऑपरेटर। लेकिन देखिए डी एस बाई डी जेड लिखा हुआ था, इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू जेड, ये बात कर रहा है। या आप इसको ऐसे रीड कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू जेड, आप ऐसे भी इसे रीड कर सकते हैं। आया समझ में आपको कि देखिए ये जो है ना कुछ डिफरेंट है नहीं, बस डिफरेंट ये है कि आपको इसको सीखने में थोड़ा समय लगेगा, कुछ फॉर्मूलेज होंगे, कुछ रूल्स होंगे जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन देखिए ये वैसा ही है जैसे में हम लोग बच्चा क्लास में पढ़ते हैं ना, क्लास 6-7 तक पढ़ते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये क्या होता है, वैसे ही क्लास 11th में आ जाता है अपना बेसिक मैथ में, यह आ जाता है डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर, समझा ना। तो ये डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, कुछ फॉर्मूलेज और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, बस उसको ध्यान में रखना है, समझे ना। अगर उसको ध्यान में आप रख लीजिएगा दिमाग खुल जाएगा आपका, और डिफरेंशिएशन चुटकियों में सोल्व होगा। जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप चुटकियों में सोल्व करते हैं, वैसे आप चुटकियों में सोल्व कीजिएगा। तो चलिए पहले इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। तो आइए असली डिफरेंशिएशन का फील लेते हैं इस क्वेश्चन को करके। इस क्वेश्चन को करने पर आपको इतना मतलब मज़ा आने वाला है, इस क्वेश्चन को कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि सच में डिफरेंशिएशन जो है ना बहुत आसान सा चीज़ है, और उसके बाद ये डिफरेंशिएशन सच में आया तो क्यों आया। देखिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, आप भी कीजिए, इसका सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इफ़ y इज इक्वल टू 3x² प्लस 4, y का वैल्यू दिया हुआ है 3x² प्लस 4, ठीक है, मैंने लिख दिया। देन फाइंड चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, पूछ क्या रहा है, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, यही तो पूछ रहा है ना। मतलब उस स्टेटमेंट को ऐसे हम कोड कर सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है। व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 to 5 एंड सेकंड में 3 to 3.0001, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x मतलब y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 आपसे पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में ये है कि x1 इज इक्वल टू 3 टू x2 इज इक्वल टू 5, मतलब 3 से 5 तक जब जा रहा है ऑब्जेक्ट 3 मीटर से 5 मीटर तक, तो जो है डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या होगा, ठीक है ना, मतलब चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x क्या होगा। तो निकालिए यहाँ पे। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा y2 निकालना पड़ेगा, मतलब y2 निकालना पड़ेगा आपको 5 सेकंड पे, 5 पे निकालना पड़ेगा। 5 मीटर पे y2 क्या होगा, y2 होगा आपका 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, मतलब 50 25 75 और 4 79। आया आपको समझ में। अब देखिए y1 क्या होगा, y1 आपका होगा 3 मीटर पे, मुझे टाइम बार बार क्यों याद आ रहा है यार, 3 सेकंड बोल रहा हूँ इसे। जल्दी देखिए यहाँ पे, जैसे ये हो गया, यहाँ पे करेंगे 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4, अब ये हो गया, ये आपका हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 4 कितना होता है 31। आया आपको समझ में। चलिए आपको निकालना क्या था, निकालना था डेल्टा y बाई डेल्टा x, मतलब y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, यही निकालना था ना। अब y2 निकालिए, y2 निकाल चुके हैं, रखिए इसका वैल्यू 79, y1 कितना है 31, इसका वैल्यू रखिए। अब x2 कितना है, x2 आपका है 5, इसका वैल्यू रखिए, और x1 कितना है 3, ठीक है। अब 79 माइनस 31 कितना होता है, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 48, और 5 में से 3 गया आपका 2, मतलब ये आ गया आपका 24। चलिए इसका पहला तो निकाल दिया, अब चलिए दूसरा का निकालिए, दूसरा पहला हो गया आपका, दूसरा निकालिए। दूसरा दिया हुआ है x1 इज इक्वल टू 3 टू x2 इज इक्वल टू 3.00001, मतलब इतना दिया है, मतलब 3 to 3.00001 तक का निकालना आपको, ठीक है, जब एक्सचेंज हुआ है। अब देखिए डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालिए यहाँ पे। तो पहले डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा y2 और फिर y1, समझ में आ रहा है, और x2 माइनस x1 तो दिया गया है आपका ऑलरेडी, x2 माइनस x1 दे चुका है यहाँ पे। कितना होगा 3 में से 3.0001 में से 3 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 0.001, इसका वैल्यू तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके लिए y2 निकालना पड़ेगा, पहले y2 कितना पे 3.00001 पे, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे आप निकालने जाइएगा y2, अब निकाल के मैं आपको बता देता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा ना भैया। निकालिए यहाँ पे 3 इंटू 3.00001 का होल स्क्वायर प्लस 7, समझ में आ रहा है ना, प्लस 7 नहीं प्लस 4 है ना, प्लस 4 इज इक्वल टू कुछ आंसर यहाँ पे आएगा।
फिर y1 निकाल दीजिएगा, फिर वैसे कर दीजिएगा, लेकिन ठीक है ना। लेकिन बताइए कितना ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो इस कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए, कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए, कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए न्यूटन चाचा का एंट्री होता है यहाँ पे। न्यूटन्स चाचा एंट्री होता है। और ये एंट्री इतना धमाकेदार होता है ना कि बहुत सारे साइंटिस्ट जाते हैं उनके पास, बोलते हैं कि बताइए न्यूटन चाचा कि मतलब इतना कॉम्प्लिकेशन, मतलब बताइए 40 सेकंड मिलता है सवाल करने के लिए, और इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर सवाल आ गया नीट में तो कैसे बच्चे कर पाएंगे। तो न्यूटन चाचा बोलते हैं अरे भाई बात तो आपने सही बोला। तो न्यूटन चाचा बोलते हैं कि चलिए मैं एक क्या करता हूँ कि एक जादू की छड़ी निकालता हूँ, और जादू की छड़ी से सोचते हैं, दिमाग घुमाते हैं, और एक मतलब समझ लीजिए कि एक मतलब आप ऑपरेशन लेकर आते हैं जिसका नाम होता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का खुद ये न्यूटन चाचा लेकर आते हैं, समझ में आ रहा है ना। और ये डिफरेंशिएशन जो होता है ना, मतलब इसी के लिए आता है। तो समझिए कि डिफरेंशिएशन का असली फील यही है कि डिफरेंशिएशन जो है ना, मतलब बहुत बड़े बड़े सवाल को बहुत मतलब छोटे लेवल पे करके दिखा देगा आपको, बहुत मतलब छोटे, बहुत सिंपल तरीक़ा से करके दिखा देगा, समझ में आ रहा है। तो चलिए पहले इसे नोट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और फील बढ़ाना चाहता हूँ कि सच में डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है d/dx वो कहाँ से आया, वो मतलब कैसे आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे में मैंने सेकेंड पार्ट में आपको क्या क्वेश्चन दिया था। सेकेंड पार्ट में इससे पहले जो क्वेश्चन करा उसका सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन दिया था कि x1 = 32, x2 = 3.00001, मतलब यहाँ तक जाना था आपको। तब आपसे पूछा जा रहा था कि फाइंड चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, तो आपने क्या मतलब जवाब दिया था, आपने ये जवाब निकाला था कि हाँ डेल्टा y/डेल्टा x जो होता है ना, ये हम निकाल देंगे भैया, y2 - y1 अपन x2 - x1। ठीक है, आप इससे निकालिएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि मैंने सिंपल सा इक्वेशन आपका y का दिया था कि 3x² + 4, यही तो दिया था इक्वेशन, सिंपल सा यही था आपके लिए, सिंपल तो यही इक्वेशन था। लेकिन इससे बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड ऐसा इक्वेशन आता है। कैसा आता है, 3x² + 5 + 4x³ + 3x² + 2x + 7 ऐसे आता है। तो बताइए अब इतने बड़े सवाल को कैसे कीजिएगा, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया, इसमें कितना बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा आपको ये निकालने के लिए। इतना बड़ा अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो ये दूर कैसे होगा, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन कैसे दूर होगा। आप बोल दीजिएगा, मैं आपको बोल दूँगा y2 निकालिए आप इस पे, y1 निकालिए आप इस पे, तो इसमें डालते रह जाएगा फॉर्मूला, समझ जाइए कि मतलब आपका अगर 2025 में बैठते हैं ना एग्ज़ाम देने, 2027 में जाकर सोल्व कीजिएगा, 2 साल लग जाएगा आपको सोल्व करने में बस ये। तो समझिए कितना ज़्यादा दिक्कत आपको आएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए न्यूटन्स चाचा आते हैं, और न्यूटन्स चाचा आकर देते हैं हम लोग को डिफरेंशिएशन। और ये बोलते हैं ना न्यूटन्स चाचा ये बोलते हैं कि बबुआ जो डेल्टा y/डेल्टा x होता है ना, वो आप लिख सकते हैं dy/dx के बराबर। कब, व्हेन डेल्टा x, यह तब लिख सकते हैं जब यहाँ पे डेल्टा x जो होगा ना टेंस टू 0 होगा। ये होता है फार्मूला, जब डेल्टा x टेंस टू 0 होगा, मतलब ये जो डेल्टा x है ना टेंस टू 0 है कि नहीं, यहाँ पे डेल्टा x टेंस टू 0, यहाँ पे डिफरेंशिएशन आप लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं। अब कैसे लगाइएगा मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन बताऊँगा तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे डेल्टा x है, डेल्टा x टेंस टू 0 है कि नहीं, आप यहाँ पे माइनस कीजिए 3.00001 को 3 से माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 0.00001 आएगा। मतलब वो टेंस टू 0 का मतलब 0 के आसपास, मतलब 0 के पास आ रहा है समझ में आपको। तो जब ये अगर फॉर्म बैठे, जब भी ये फॉर्म बैठे तो आप चुपचाप dy/dx कर दीजिए, मतलब चुपचाप इसका dy/dx डिफरेंशिएशन कर दीजिए, वहीं उसका आंसर होगा। आ रहा है समझ में, जो डिफरेंशिएट कीजिएगा वहीं उसमें चेंज आएगा। आ रहा है समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए पहला रूल ये है कि फॉर एनी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज जीरो। कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, फॉर एग्जांपल फॉर्म देख लीजिए, फॉर्म इसका ये होगा, अगर y = दिया हुआ है कांस्टेंट, y = कांस्टेंट दिया हुआ है तो इसका dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx, या y के जगह पे आप ये भी रख सकते हैं d/dx क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर भैया। इसके जगह पे आप ब्रैकेट में बोला था ना, ब्रैकेट होगा उसके अंदर कुछ होगा कांस्टेंट, d constant/dx क्या हो जाएगा, d constant/dx क्या हो जाएगा, 0। मतलब आप लिख सकते हैं ये। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं यहाँ पे, मतलब कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, जैसे मैं y = 5 है तो चुपचाप d5/dx इसका क्या हो जाएगा, 0।
5 यहाँ पे क्या होगा, 5 यहाँ पे ये होगा, वाई की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी फाइव बाई डी एक्स 0 हो गया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल और दूँ, वाई इक्वल टू पाई दिया हुआ है, पाई क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर है, कॉन्स्टेंट नंबर इसका वैल्यू होता है 22/7 या 3.14, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, मतलब डी पाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स या डी पाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई की जगह पे पाई है, डी पाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और दूँ मैं आपको, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि मैं आपको दूँ कि वाई इक्वल टू साइन 30 है, साइन 30 भी तो है, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 वाला होता है 1/2, इसका भी डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, डी साइन 30 बाई डी एक्स, डी साइन 30 बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी साइन 30 बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी साइन 30 बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0। आया आपको समझ में, आया आपको समझ में। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और इस क्वेश्चन का जवाब देखिए। इफ़ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है यहाँ पे बताइए। पहला कि जो y होगा वो वेरिएबल होगा, जो y होगा वो कांस्टेंट होगा, जो y होगा वो समझ लीजिए कि 0 होगा, और डी में y होगा इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। इज़ नॉट इक्वल टू 0 मत बोलिए, इसको बोलिए y इक्वल टू आप बोल सकते हैं ना, यहाँ पे बोल दीजिए कि नोटा। चलिए नोटा, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। अगर डी वाई बाई डी एक्स 0 आ रहा है भैया तो y क्या होगा, सीधी सी बात है कि y कांस्टेंट है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या है 0, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स 0 है तो y कितना होगा, कांस्टेंट होगा। आया आपको समझ में, तो ये आंसर होगा। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। देखिए यहाँ पे सेकंड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, सेकंड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि अगर y जो है अगर x टू द पावर n के फॉर्म में दिया हुआ है, y x टू द पावर n के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा ना ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, जो होगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, आप इसको बोल सकते हैं डी एक्स टू द पावर n बाई डी एक्स, क्योंकि y की जगह पे क्या है x टू द पावर n। डिफरेंशिएशन किसका करना है, x टू द पावर n का, जिसके पीछे मतलब चिपक गया d बाई डी एक्स, मतलब d बाई डी एक्स क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, मतलब x टू द पावर n के पीछे चिपक गया डिफरेंशियल ऑपरेटर, मतलब x टू द पावर n का ये करने वाला है डिफरेंशिएशन। तो इस पर अगर कोई नंबर है तो इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका n x टू द पावर n माइनस 1, मतलब इस n को नीचे उतारो, इस टोपी जो है x टू द पावर n है, ये एक टोपी है, x के ऊपर टोपी है, इस टोपी को नीचे उतारो और इस टोपी में से -1 कर दो, इस टोपी को नीचे उतारो, इस टोपी में से -1 कर दो, मतलब n x टू द पावर n माइनस 1, मतलब आप बोल सकते हैं इसका जो डी एक्स एन बाई डी एक्स हो गया ना, ये हो गया आपका ये n x टू द पावर n माइनस 1। आया समझ में आपको, आ रहा है समझ में आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, इसका मैं कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ, फिर आपको अच्छे से फील आएगा। देखिए जैसे में दिया हुआ है y इक्वल टू 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर नहीं, y इक्वल टू t का पावर 4 दिया हुआ है, t का पावर 4 दिया हुआ है। मैं आपसे पूछूँ डी वाई बाई डी एक्स तो निकलेगा नहीं, क्योंकि उसी फॉर्म में निकलेगा जिस फॉर्म में ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन t के फॉर्म में दिया हुआ, तो डी वाई बाई डी टी निकलेगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी टी। आप डी वाई बाई डी टी बताइए, डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, अगर फॉर्म में किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये x टू द पावर n के फॉर्म में है ना, ये x टू द पावर n के फॉर्म में है ना, x हो या t हो, यहाँ पे कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना, मतलब इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, तो इस फॉर्म में ये है, तो क्या करेंगे, इस 4 को नीचे उतारेंगे, t लिखेंगे, इस 4 में से 1 माइनस करेंगे, मतलब 4 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 4t क्यूब। आया आपको समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ y बराबर रूट एक्स, y बराबर रूट एक्स का, चलिए इसका कीजिए। y बराबर रूट एक्स का कैसे होगा, y बराबर रूट एक्स का कैसे होगा, ये तो हार्ड लग रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। देखिए कैसे नहीं है, आप इसको और क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ, ये भी तो लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हैं कि नहीं, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो आप इसका कीजिए, क्या दिक्कत है, डी वाई बाई डी एक्स कीजिए, मतलब डी एक्स हाफ बाई डी एक्स कीजिए, क्या होगा, एक्स पावर हाफ का करना है आपको, डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स और डिफरेंशियल, यहाँ पे डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर है और एक्स टू द पावर हाफ का डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो कैसे होगा, इस हाफ को नीचे उतारिए, ठीक है, आ रहा है समझ में आप, इस हाफ को नीचे उतारिए और इस हाफ में से -1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एक्स टू द पावर, ये हो जाएगा -हाफ। आया आपको समझ में। और एक्स टू द पावर -हाफ है, अगर एक्स टू द पावर -हाफ है, इसको आप नीचे भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर हाफ हो जाएगा, मतलब 1/2 एक्स टू द पावर हाफ हो जाएगा। देखिए सोचिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 1/2 और एक्स टू द पावर -हाफ है तो एक्स टू द पावर हाफ हो जाएगा। मैं आपको एक्सपेरिमेंटेड पावर में पढ़ा चुका हूँ। आप देखिए नेक्स्ट 1/2 है और यहाँ पे एक्स टू द पावर हाफ को रूट एक्स लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर हाफ को रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, मतलब y इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 रूट एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू दिया हुआ आपका s का पावर 4/3, s का पावर 4 दिया, तो मैं dy बाई डी एस पूछना चाहता हूँ आपसे, dy बाई डी एस कैसे निकलेगा, dy बाई डी एस आप बताइए, dy बाई डी एस। आप चुपचाप पावर को नीचे उतारिए,
और पावर में से -1 सब्ट्रैक्ट कीजिए। पावर को नीचे उतारिए, 4/3 को माइनस नीचे उतारिए और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए। 4/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या दिक्कत है? तो क्या हो जाएगा आंसर 4/3 s और 4/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये होगा 3 3 1/3 हो जाएगा, 1/3। मतलब आप 1/s के पावर 1/3 को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि 4/3 क्यूब रूट s। आ गया ये आंसर, आया समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल ये देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको कि अगर मान लीजिए दिया हुआ है y इज इक्वल टू दिया हुआ आपका x का पावर 7, x का पावर 7 दिया, x का पावर 7 नहीं -7 दिया हुआ, x का पावर -7 दिया हुआ, y इक्वल टू x टू द पावर -7 दिया हुआ। इसका कैसे करेंगे? आप इसका निकालिए, dy/dx निकालिए, dy/dx कैसे निकलेगा? आप देखिए -7 को नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब x में से क्या करेंगे? -7 ये है, इसमें से -1 माइनस करेंगे, मतलब पावर को नीचे उतारो, पावर को नीचे उतारें -1 और उस पावर में से -1 सब्ट्रैक्ट करो, मतलब टोपी को नीचे उतारो, उस टोपी में से 1 गिरा दो, टोपी को नीचे उतारो, उस टोपी में से 1 माइनस कर दो, टोपी को नीचे उतारें और इस टोपी में से इस -7 जो टोपी है इसमें से 1 माइनस कर दिए, तो कितना आ गया आपका आंसर? -7 x टू द पावर -8 आंसर आ गया। आया समझ में आपको? आया समझ में आपको? चलिए मैं एक SW के लिए आपको देता हूँ, इसको कर लीजिए। y इज इक्वल टू x टू द पावर -3/2, ये आपके लिए SW का है। चलिए इसे नोट कीजिए, आप सीख लिए इसके बहुत अच्छे से, इसे नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करता हूँ। आइए थर्ड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन देखते हैं। थर्ड रूल ये है, थर्ड रूल है कि y इज इक्वल टू kx टू द पावर n दिया हुआ है, मतलब y जो है ना वो kx टू द पावर n के फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो क्या करेंगे? मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि इफ़ एनी कांस्टेंट नंबर इज मल्टीप्लाइड with any variable then constant comes out of differentiation, constant comes out from differentiation डिफ्रेंशिएशन से आप जो है ना कांस्टेंट को बाहर कर दें, फ्रॉम नहीं, बिफोर लिख दीजिए, बिफोर डिफ्रेंशिएशन करने से पहले आप उस कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए जैसे मैं y छोड़ू kx टू द पावर n है, तो आप क्या कर सकते हैं? dy/dx मैं पूछूँ आपसे, मतलब dy/dx को आप लिख सकते हैं d kx टू द पावर n अपॉन dx, आपको ये फाइंड करना है। तो kx टू द पावर n है ना, अब इसका कैसे करेंगे आप बताइए? यहाँ पे x टू द पावर n का आपने क्या सीखा है? x टू द पावर n का मैंने क्या सिखाया है कि इसका x टू द पावर n का होता है कि ये टोपी जो है बाहर निकला और इस टोपी में से -1 हो गया, यही होगा डिफरेंशिएशन, ये सिखाया मैंने आपको। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या कीजिए, यहाँ पे बोल क्या रहा है कि अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिफरेंशिएशन से पहले हम क्या करेंगे? उस कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए। एक कांस्टेंट की यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे के क्या है मैं लिख दूँ, यहाँ पे के क्या है? कांस्टेंट है, के एक कांस्टेंट है, के एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया। अब x टू द पावर n का आपने क्या सीखा था? डिफरेंशिएशन, इससे पहले ही सिखा चुका हूँ आपको। x टू द पावर n का आपने यही सीखा था डिफरेंशिएशन कि जो n है ना वो बाहर निकलेगा और उस n में से -1 हो जाएगा, यही सीखा था ना। तो ये हो गया इसका आंसर। आया आपको समझ में? चलिए मैं एग्जांपल कराता हूँ, आएगा समझ में आपको। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है कि y इज इक्वल टू, मान लीजिए y इक्वल टू है 5x3, y इक्वल टू 5x3 है, y इक्वल टू 5x3 है। कैसे कीजिएगा इसे? आप ऐसे कीजिएगा इसे, देखिए dy/dx, मतलब dy/dx निकालना चाहते हैं, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं d 5x³ अपन dx, इसको निकालना है आपको। तो कैसे निकालिएगा? अब यह क्या कीजिएगा? कांस्टेंट मतलब इस फॉर्म में दिया हुआ है कि x टू द पावर n के फॉर्म में, मतलब 5x³, ठीक है। तो इस 5 को बाहर निकालिए चुपचाप, मतलब कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, ये रूल बोलता है। अब x टू द पावर 3, मतलब x टू द पावर n का आप कैसे करते थे? आप चुपचाप 3 बाहर निकालिए, x अपन 3 -1। आया आपको समझ में? चलिए आया समझ में। 5 कितना होता है? 15 और x 3 -1 कितना हो जाएगा? 2, 15x²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने से कीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, y इज इक्वल टू 9/x³, ये दिया हुआ 9/x³ दिया हुआ, तो इसका dy/dx निकालिए, dy/dx निकालिए, कितना आएगा? कांस्टेंट को बाहर कीजिए, चुपचाप लीजिए, कर दिए भाई, कांस्टेंट को बाहर कीजिए। आप इसको तो देखिए पहले देखिए, इसको आपको निकालना है क्या? dy/dx यहाँ पे निकालिए, dy/dx यहाँ पे निकालिए। क्यों मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ? देखिए क्योंकि यहाँ पे और कुछ लिखना भी है। देखिए यहाँ पे dy/dx यहाँ पे निकालिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू 9/x³ दिया हुआ है, अब इसको अपने से कीजिए। मैं निकालना चाहता हूँ इसका dy/dx, कीजिए dy/dx निकालिए। तो भैया dy/dx क्या होगा? ये तो इस फॉर्म में है कि नहीं? इस फॉर्म में नहीं है, तो लाना पड़ेगा, इसको लाइए,
इसको लिख सकते हैं 9x⁻³ एक्सपोनेंट इन पावर याद है, शायद फर्स्ट लेक्चर था एक्सपोनेंट इन पावर का, फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था एक्सपोनेंट इन पावर। एक्सपोनेंट इन पावर याद है कि जो ऐसे है ये अगर ऊपर जाता है तो माइनस में चला जाता है, ठीक है ना, अगर ये नीचे आता है तो 1/x मतलब प्लस में आ जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो 9x⁻³ मतलब इसकी x⁻n के फॉर्म में, तो चुपचाप कांस्टेंट को बाहर निकाले हैं, -3 को नीचे उतारे और -3 में से -1 कर दिए। आया समझ में? हो गया आंसर आपका। ये आंसर कितना हो गया? -27। ये 9 का 27 माइनस का माइनस और x⁻⁻4 हो गया आंसर आपका। आया समझ में आपको? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि y = 16√x दिया हुआ है, y = 16√x दिया हुआ है, तो इसका कैसे करेंगे बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अपने से कीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं आप भैया? 16x⁻½ लिख सकते हैं। ये भी तो ये फॉर्म है kx⁻n के फॉर्म में, तो इसका dy/dx क्या हो जाएगा? dy/dx क्या हो जाएगा? इसका dy/dx हो जाएगा भैया 16, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालेंगे, फिर x⁻½ है तो x⁻n वाला रूल लगाएंगे, हाफ x⁻½ -1, सीधी सी बात है। ये कितना हो गया? ये हो गया 16/2 x⁻, ये कितना हो गया? ½ -1 -½ आया आपको समझ में? तो इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि 16/2 को लिख सकते हैं 8 x⁻⁻²। अब x⁻⁻² को क्या लिख सकते हैं? 8/√x। √x कैसे डायरेक्ट लिख लिया? x⁻⁻½ है, नीचे जाएगा x⁻+ बनेगा, x⁻ जो +½ है वो √x में तब्दील हो जाएगा। आ गया आंसर इसका। आ गया आपको? चलिए मैं चौथा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और आपको ये पॉज करके सोल्व करना है। दिया हुआ y = x⁻³ ये दिया हुआ है, तो ये इसमें ऐसे दिया था, इसको मैंने पलट दिया। चलिए इसे कीजिए, इसका dy/dx निकालिए, सीधी सी बात है। इसका dy/dx तो बहुत आसान है भाई, dy/dx कैसे? 1/9 कॉन्स्टेंट है बाहर, चुपचाप 1/9 कॉन्स्टेंट है बाहर, x⁻³ है, x⁻³ का क्या होता है? x⁻³ का होता है 3x × 3 - 1 मतलब 1/9 × 3 x⁻², मतलब 3 3 × 9 मतलब x²। आंसर आ गया आपका x²/3। आया आपको समझ में? आया समझ में? चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन आप अपने से कीजिएगा। HW दे रहा हूँ मैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन आपको। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है y = 7x⁻³ इसका करना है आपको, 7x⁻³ का। चलिए इसे नोट कीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप देखिए यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। पहला देखिए, पहला फर्स्ट वन है, अगर दिया हुआ है y = sin x के फॉर्म में, y = sin x के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका dy/dx क्या होगा? मतलब आप लिख सकते हैं कि d sin x/dx क्या होगा? d sin x/dx क्या होगा? ये जो होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है, मतलब d sin x/dx जो होता है ना, वो होता है आपका cos x। आप ये बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसका एग्जांपल भी लिखा दे रहा हूँ। जैसे y बराबर दिया हुआ sin थीटा, तो इसका dy मतलब d sin थीटा ऐसे लिखिए, d sin θ/dt क्या हो जाएगा? d sin θ/dt क्या हो जाएगा? d sin θ/dt नहीं, d थीटा होगा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। जो यहाँ पे दिया रहेगा वो नीचे आएगा, जो यहाँ पे दिया रहेगा वो नीचे आएगा, मतलब जो वेरिएबल होगा वो नीचे आएगा, क्योंकि वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएशन करते हैं। आ रहा है समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट कराते सब फील आने लगा कि किसके रिस्पेक्ट में कैसे होता है, कौन कहाँ पे रहेगा, तो कैसा क्या आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? पहले कीजिए आप। अगर यहाँ पे मैं x लिखता तो नीचे यहाँ पे x लिखता, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे d sin x होता बाई dx होता, जैसे मैं यहाँ पे ये किया, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे sin थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिखोगे, d sin थीटा, यह क्या हो जाएगा? cos थीटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेकंड रूल है, y = अगर दिया हुआ है cos x दिया हुआ है, तो इसका dy/dx क्या होगा? मतलब d cos x/dx क्या होगा? d cos x/dx क्या होगा? d cos x/dx ये होगा माइनस sin x होता है, मतलब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। आप ऐसे याद कीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, sin x का cos x का माइनस sin x, sin x का cos x का माइनस sin x, sin x का cos x का माइनस sin x, ऐसे याद कीजिए। ऐसा समझ आपको? देखिए मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे y = cos थीटा दिया हुआ है, तो dy/d क्या होगा? मतलब d cos θ/d क्या होगा? ये हो जाएगा आपको माइनस sin थीटा। आया आपको समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर है कि y = tan थीटा दिया हुआ है, y = tan थीटा दिया हुआ है, तो d tan θ/dt जो होता है ना, मैं इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसके थ्रू प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना?
मैं जब आपको मतलब डिवीजन वाला पढ़ा दूंगा डिफरेंशिएशन, तब आपको ये बताऊंगा कि y बराबर tan थीटा जो होता है उसका डिफरेंशिएशन जो होता है सेक स्क्वायर थीटा क्यों होता है। मतलब सेक थीटा मत लिखिए, यहाँ पे x लिखिए, इसको एग्जांपल में कराऊंगा। dx dt नहीं सॉरी tan x अपन dx सेक स्क्वायर x होता है। आया समझ में आपको? मतलब tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर का x, मतलब sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का सेक स्क्वायर x, sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का सेक स्क्वायर x। याद कीजिए, आप यहीं पे याद कीजिए, sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का सेक स्क्वायर x। यहीं पे याद कीजिए, sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का सेक स्क्वायर x। आया समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखिए। इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि y बराबर दिया हुआ आपका मान लीजिए tan थीटा, तो d tan थीटा अपन dt क्या हो जाएगा? dt नहीं d थीटा, d tan थीटा अपन d थीटा कितना होगा? ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा समझ में आपको? चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। बस इसमें लॉगरिथम में एक ही जानना है आपको, वो कौन सा जानना है? जैसे मैं दिया हुआ y इज इक्वल टू लॉग बेस ई का पावर x, लॉग बेस ई एक्स दिया हुआ, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे? इसका जो d लॉग बेस ई एक्स अपन डी एक्स जो होगा ना, वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन जो होता है ना लॉग बेस ई एक्स का, वो होता है 1/x, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूँ यहाँ पे कि y बराबर लॉग बेस ई टू द पावर n लिखा हुआ है, तो इसका dy बाई डी एन क्या होगा? dy बाई डी एन इसलिए क्योंकि यहाँ पे n के फॉर्म में, इसलिए dy बाई डी एन निकलेगा। क्या निकलेगा? इसका हो जाएगा 1/n। आया समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन? वही ग्राफ वाला पढ़ाया था ना आपको, y इक्वल टू ई टू द पावर x, उसी का करना है। जैसे मैं दिया हुआ y इक्वल टू ई टू द पावर x, इसका क्या होगा? इसका जो dy बाई डी एक्स होगा ना भैया, ये ई टू द पावर x ही रह जाएगा। मतलब इसका आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि ई टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई टू द पावर x ही हो जाता है। बस डिफरेंशिएशन ही नहीं, और सुनिए, डबल डिफरेंशिएशन हो, ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो, समझ रहे हैं ना? मतलब जितना भी डिफरेंशिएशन निकाला आपका, 4th डिफरेंशिएशन निकाले, 5th डिफरेंशिएशन, 10th, 100th, समझ रहे हैं ना? उसका डिफरेंशिएशन निकालते जाए ई की पावर x ही रहेगा। मतलब इसका समझिए कि इसका ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर x ही रहने वाला है। इसका एग्जांपल ले लीजिए एक, इसका एग्जांपल हो गया, मान लीजिए लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ई टू द पावर z लिखा हुआ है, तो dy बाई डी जेड कितना होगा? dy बाई डी जेड निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे x के फॉर्म में था, x वेरिएबल है तो यहाँ पे x लिखे, यहाँ पे z वेरिएबल होगा z लिखे, क्योंकि ई का जो वैल्यू होता है ना भैया, आप ई तो जानते ही है ना, ई का वैल्यू होता है 2.71828, ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसको अप्रॉक्स आप 2.71 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका dy बाई डी जेड कितना हो जाएगा? ई जेड ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है आपका कि y इक्वल टू के साइन एक्स, जहाँ पे k और a कांस्टेंट है। इसे सोल्व कीजिए। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन जो है आपका दिमाग खोल देने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन भैया, y इक्वल टू के साइन की एक्स। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? होगा कि नहीं हमसे सॉल्यूशन? होगा क्यों नहीं, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। देखिए ये कौन सा फॉर्म है भैया, के साइन एक्स लिखा हुआ है, मतलब ये कांस्टेंट है, और ये जो है मतलब यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, मतलब साइन एक्स वेरिएबल हो गया, ठीक है। एक्स पे साइन एक्स का वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो क्या कर सकते हैं आप, कांस्टेंट को कांस्टेंट क्या होता है? जब भी किसी वेरिएबल से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, उस कांस्टेंट को पहले बाहर निकालिए। मतलब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए भैया। अब साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। साइन एक्स का कितना होता है? कॉस एक्स, हो गया खत्म। आया आपको समझ में? आप सवाल देखकर घबराइए मत, सवाल सोचिए कि सच में सर ने क्या बताया। सर ने ये बताया था कि अगर कोई भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो डिफरेंशिएशन करने से पहले उस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं। तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, के और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाले, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, डिफरेंशिएशन आ गया समझ में आपको। देखिए बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर दिया है y इक्वल टू साइन 45 डिग्री, क्या हो जाएगा? इसका dy बाई डी थीटा, मतलब dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा? थीटा मतलब 45 डिग्री, कितना हो जाएगा? dy बाई डी थीटा कितना हो गया? मतलब dy बाई डी 45 लिख सकते हैं। dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा साइन का कॉस 45 डिग्री। सही है क्या? कॉस 45 डिग्री गलत है, गलत इसलिए क्योंकि ये कांस्टेंट है भैया। y इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, यहाँ पे 0 होगा।
ऐसा समझ में आपको, यहाँ पे जीरो होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये साइन कोई वेरिएबल यहाँ पे नहीं दिया होगा। अगर वेरिएबल दिया होता तब जाकर cos 45 आंसर होता है इसका, मतलब cos थीटा आंसर होता। अगर थीटा यहाँ पे होता तो cos थीटा, x होता तो cos x। ऐसा समझ में आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है y इक्वल टू 8e⁻x दिया हुआ है। इसी सी बात है भाई, कांस्टेंट कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई है तो dy/dx कितना हो जाएगा इसका, 8 का 8 और e⁻x है, इसका e⁻x ही होता है, खत्म। देखिए भैया ये अजीब है, मतलब ये जो है मतलब बोल रहा है कि मैं जैसा हूँ पहले से मैं वैसा ही रहूँगा, आप कुछ भी कर दो मैं बदलूंगा नहीं। मैं जैसा हूँ पहले से मैं वैसा ही रहूँगा, आप कुछ भी कर दो मैं बदलूंगा नहीं। मतलब dy/dx का कोई काम ही नहीं है इसमें। कह रहे कि बेकार में dy/dx फंसा दे रहे हो मेरे पीछे, मुझे ऐसे ही बोलो, मैं ऐसे ही मतलब डिफ्रेंशिएट हो जाऊँगा। क्यों dy/dx घुसा देते हो मेरे अंदर, जो मैं हूँ वैसा ही रहूँगा, वही मेरा डिफ्रेंशिएशन है, वही मेरा असली रूप है। आ रहा है समझ में। देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, y इक्वल टू 7 log e⁻n है, मतलब यहाँ पे dy/dn निकलेगा भैया, क्योंकि यहाँ पे n जो है ना ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई है इससे, तो कांस्टेंट को बाहर निकाले। log e⁻n का 1/n, मतलब ये हो गया 7/n। क्या दिक्कत है, आया समझ में आपको। देखिए नेक्स्ट इसका निकालिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन कीजिए। ये y इक्वल टू 7/3 cos थीटा दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 7/3 f देख लीजिए, यहाँ पे दिया होता 7/3 cos 45। अगर ये दिया होता y इक्वल टू 7/3 cos 45, तब कैसे निकालते और ये कैसे निकालते, सेम आया समझ में। अब देखिए y है तो dy/d थीटा निकलेगा, क्योंकि थीटा यहाँ पे चेंज हो रहा है। आ रहा है समझ में। इसको कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट cos थीटा का साइन, cos थीटा कितना होता है -sin थीटा। आया आपको समझ में, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। cos थीटा का होता है -sin थीटा। आप देखिए अब ये दिया हुआ है, इसका क्या कैसे करेंगे, इसका y इक्वल टू 7/3 को dy/d, यहाँ पे 45 है तो d45 निकल लिखिए, तो कांस्टेंट से तो होता ही नहीं है, तो इसका क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन सीधा बात है, ये कांस्टेंट एक कांस्टेंट, मतलब y बराबर कांस्टेंट है भैया, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इसका 0। आपको पता होना चाहिए। चलिए इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कुछ रूल्स हैं जो ऑपरेशंस पे कैसे बेस्ड होते हैं। एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए कैसे ईजी है, जैसे मैं मान लीजिए फॉर्म दिया y इक्वल टू a+b के फॉर्म में, और मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप a+b का डिफरेंशिएशन कीजिए, a+b का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो कैसे कीजिएगा, dy/dx इज इक्वल टू dy दिया हुआ है, मतलब a+b दिया हुआ है, तो y की जगह पर हम लिख देंगे dx। मतलब ये जो है a+b के पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर चिपक गया, इसके पीछे लग गया, आपका रहा है तुम्हारा, अब a+b हम तुम्हारा करके मानेंगे डिफरेंशिएशन। a+b को बोल रहा है dy/dx के हम तुम्हारा करके मानेंगे डिफरेंशिएशन, समझ रहा है ना। तो a+b बोल रहा है कि कर दो, क्योंकि हम करवाने ही आए हैं डिफरेंशिएशन, तो आप कर देता है। समझ में आ रहा है ना कैसे करता है, ये इसका पहले अलग करता है फिर इसका अलग करता है, साथ में तो कर नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है ना, साथ में दोनों को कैसे संभालेगा भाई, मतलब पहले इसका करता है फिर इसका करता है। समझ में आएगा, तो पहले ए का करेगा डिफरेंशिएशन फिर बी का करेगा डिफरेंशिएशन। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो dy/dx यहाँ पे होगा ना, वो होगा आपका dA/dx प्लस dB/dx। आया आपको समझ में, आया। मतलब यहाँ पे A B C D E कितना भी होगा, मतलब सबका डिफरेंशिएशन करते जाएगा। यहाँ पे समझ लीजिए ना, मतलब मैं आपको बोलूँ डैश डैश डैश, यहाँ पे आप करते जाइए डिफरेंशिएशन सबका। आया समझ में आपको। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, आएगा समझ में। आइए एग्जांपल नंबर 1, y इक्वल टू 3t² प्लस 40 दिया हुआ। चलिए इसका कीजिए, dy/dt कीजिए, dy/dt होगा क्योंकि t वेरिएबल है यहाँ पे। आइए यहाँ पे इसका कीजिए, ये कांस्टेंट को बाहर निकाले, कांस्टेंट को बाहर निकाले तो 3 बाहर आया, t² में क्या होगा 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा तो t हो जाएगा, और 2 में से 1 गया 1, मतलब 2 - 1 यहाँ पे 1 आ गया, प्लस ये 4 बाहर करेंगे, 4 बाहर करेंगे, फिर t के पावर 1 है, 1 को नीचे उतारेंगे, कर दीजिए 1 नीचे उतारें, 1 नीचे उतारें। पहले डिटेल में करता हूँ फिर बाद में मैं फटाक से कर दूँगा। 4 है यहाँ पे, यहाँ से 1 हम बाहर निकालें, फिर t जो है यहाँ पे इससे 1 में से 1 माइनस करें तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ पे t² है -1 है तो कितना हो जाएगा t प्लस ये कितना हो गया 4, और t × 1 - 1 t का पावर 0 1 होता है, तो मतलब 60 + 4 हो गया इसका। आगे समझ में, मतलब अलग अलग करना पड़ेगा, इसका अलग किया डिफरेंशिएशन, इसका अलग किया डिफरेंशिएशन। आया समझ में आपको, इसका अलग कर दिया डिफरेंशिएशन तो ये आया, और इसका अलग किया डिफरेंशिएशन तो ये आया। आया समझ में, अब दोनों का कर दिया, मतलब साथ में दोनों का हो गया। देखिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूँ, y इक्वल टू ओ भैया sin x, हाँ sin x प्लस cos x। आ जाओ, sin x प्लस cos x का, आओ करो dy/dx निकालना है भाई, क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल है, इसे नीचे हम लिखे x, यहाँ पे t लिखते तो t लिखते, थीटा लिखते तो थीटा लिखता। आया समझ में आपको क्या लिखना चाहते हैं हम। चलिए
अब इसका कीजिए साइन एक्स का कितना होता है, साइन एक्स का अलग कीजिए, मतलब ऐसे कीजिएगा, इसको फॉर्म ऐसे लिखिएगा ऐसे डी साइन एक्स बाई डी एक्स, मतलब इतना बड़ा करने के लिए टाइम बहुत है आपके पास, लेकिन मेरे पास तो टाइम नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट की आप भी बहुत शॉर्टकट तरीके से कर सकें। देखिए यहाँ पे कॉस एक्स दिया हुआ तो इसको कीजिएगा डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, इतना लिखने का क्या ज़रूरत है भाई, समझ में आ रहा है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का कितना होता है, साइन एक्स का होता है भैया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का कितना होता है भैया माइनस साइन एक्स। लीजिए मतलब आंसर आपका कितना आ गया भैया, आंसर आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। आया आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन भैया, थर्ड नंबर क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू 4t³ माइनस लॉग बेस ई एक्स, ये दिया हुआ है। चलिए कीजिए, अब 2 नहीं 3 वाला देता हूँ, ई एक्स प्लस 7 ये दिया हुआ। चलिए 4 वाला देता हूँ, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, मतलब आप लिखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी 4t³ एक्स नहीं भाई टी डालिए, यहाँ पे सब में टी डालें तो टी डालिए, ई का पावर टी, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, क्योंकि टी वेरिएबल एक जगह डाल दी, वहाँ पे एक्स करेंगे तो कैसे होगा। अब डी वाई बाई डी टी निकलेगा ना, डी वाई बाई डी टी निकलेगा, आया समझ में आपको, डी वाई बाई डी टी निकलेगा तो 4t³ बाई डी टी माइनस डी लॉग बेस ई टी, ये लिखने का तरीका है, बाई डी टी, नहीं तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले एक दो कर लीजिए अच्छे से, मतलब मेथड से, उसके बाद डायरेक्ट भी आप अपना दिमाग लगा कर फटाफट करते जाइएगा, क्योंकि सुपर फास्ट हो जाएगा आप। आया समझ में आपको। देखिए यहाँ पे डी ई टू द पावर टी बाई डी टी प्लस डी 7 बाई डी टी। आइए भैया कीजिए, इसे कीजिए, डी वाई बाई डी टी निकालिए, डी वाई बाई डी टी निकालिए। अब देखिए 4t³ इसे फटाक से कीजिए, क्योंकि आपको इससे पहले मैं बहुत करा चुका, फटाफट लिखूंगा तो समझ लीजिए पूरा बोर्ड भर जाएगा एक सवाल कराने में, समझ में आ रहा ना। अब 4t³ है, अब 4 को बाहर निकालिएगा, 3 को इधर लाइएगा तो 4 3 हो जाएगा 12, और 3 में समझ में इसके तो मतलब 12t², 12t²। आया समझ में कैसे हुआ 12t²। आप इसका कीजिएगा तो 12t² आने वाला है, कर लीजिए मेथड से कर लीजिए। 4 3 12, एक स्क्वायर बचा, क्योंकि एक माइनस हो जाएगा। आया समझ में आपको। चलिए माइनस लॉग बेस ई टी का कितना हो जाएगा 1/t। आया समझ में आपको। ई टी का कितना हो जाएगा भाई, ई टी का ई टी ही रहेगा, क्योंकि ई का पावर जो कुछ भी हो ना, वो कह रहा है कि हमारे रहेंगे, हम तुम कुछ भी कर लो, हम बदलने वाले नहीं हैं, हम गिरगिट नहीं हैं, समझ रहे हो ना, हम लड़कियां नहीं हैं, वी आर नॉट गर्ल्स, वी आर जस्ट सिग्मास, हम कभी नहीं बदलेंगे। देखो यहाँ पे d7/dt कॉन्स्टेंट का तो ऐसे ही 0 होता है भैया, 0, तो आगे आपका ये आंसर। आया समझ में आपको। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क भैया, HW सब कराने के बाद एक तो HW देना बनता है ना। देखिए HW ये है कि y इज इक्वल टू क्या दूँ मैं आपको, साइन थीटा माइनस 1/e का पावर टी, ई का पावर टी नहीं, 1/x² प्लस √7x। आ जाओ चलो, √7x है, √7x चलो इसका करके आना आप, ठीक है। कल मैं सबका सॉल्यूशन कराऊंगा, जो जो HW दे रहा हूँ मैं अपने से कराऊंगा। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। आइए नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया। सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये बहुत बड़ा शब्द है भाई, डिफरेंशिएशन लिखने में हालत ख़राब हो जा रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो कैसा चलेगा, कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो चलेगा, क्योंकि स्पेलिंग पढ़ाने नहीं आया हूँ मैं, आपको फिजिक्स पढ़ाने आया हूँ, फिजिक्स में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, समझे ना। देखिए यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, जैसे मैं ये फॉर्म लिखा हुआ y = a-b, वहाँ पे प्लस था तो प्लस था, यहाँ पे माइनस है तो सब्ट्रैक्शन है ये। आया समझ आपको। अब इसका कैसे निकलेगा भाई, ऐसे निकलेगा जैसे वो निकल रहा था भाई, सबका माइनस माइनस वाला है तो माइनस करते जाएंगे, क्या दिक्कत है। जैसे मैं लिखा हुआ dy/dx निकालना है आपको, तो d/dx किसके पीछे चिपक जाएगा, a-b के पीछे, और लग जाएगा, कहेगा कि हम तुम्हारा कर देंगे, तो a-b बोलेगा कि हम करवाने ही आए हैं, कर दो मेरा, क्या दिक्कत है। तो कहेगा हम दोनों का साथ में कैसे करें, पहले एक का करेंगे फिर दूसरे का करेंगे, तो इसका dA/dx का कर देगा, माइनस का माइनस साइन बीच में, माइनस का छेड़छाड़, और d/dx का कर देगा अलग। आया समझ आपको। आया समझ आपको। तो कैसे होगा, मैं dy/dx में आपको बोलूँ इसका कैसे निकलेगा, इसका होगा dA/dx माइनस dV/dx माइनस सो ऑन, समझ में आ रहा है ना, ये माइनस है, माइनस सो ऑन, ये सो ऑन डॉट 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 चलता जाएगा यहाँ से। आया समझ आपको। मतलब अगर 3 का रहेगा तो 3 का, 4 का रहेगा तो 4 का, 5 का रहेगा तो 5 का। जैसे फॉर एग्जाम्पल में भैया पहला एग्जाम्पल दूँ मैं आपको कि y = sin x माइनस tan x, sin x माइनस tan x दिया हुआ। चलिए इसे क्या कीजिए, इसका कीजिए, माइनस वाला आ गया भाई, sin x माइनस tan x, इसका कीजिए, इसका हो जाएगा आपका dy/dx, sin x का cos x, sin x का कितना होता है cos x, इसका हम कर दिए। फिर tan x का कीजिए, यहाँ पे माइनस का माइनस बीच में, tan x का कितना होता है sec² x, आगे आपका समझ में, इसका हो गया। चलिए दूसरा सेकेंड एग्जाम्पल, y = दिया हुआ 3t
क्यूब माइनस 4t² माइनस 7t माइनस 3 ये दिया हुआ है। इसका कीजिए 4 हो 5 हो कितना हो उसे क्या करना है, अलग अलग करते जाना है। जो साइन होगा वो चिपकाते जाना। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस चिपकाते, माइनस रहता तो माइनस चिपकाते। चलिए इसका भी करा दूंगा मैं। चलिए इसका dy/dt निकालिए। dy/dt निकला क्योंकि टी यहाँ पे वेरिएबल है भैया, ठीक है ना। अब इसका 3 3 9t² हो जाएगा। कर लीजिए 9t² होने वाला इसका होगा ना। ये 3 है, ये 3 नीचे आ जाएगा तो 3 3 हो जाएगा 9 और ये t है और 3 में से 1 गया 2 9t² आया समझ में आपको। ये 4 दूना 8t हो जाएगा। अब कैसे होगा आप फटाफट आप करते जाइए, आ रहा है आपको समझ में। और यहाँ पे 7 हो जाएगा और इसका तो 0 हो जाएगा, तो लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है आपको समझ में। देखिए यहाँ पे क्योंकि 1 - 1 होगा तो 0 ही ना होगा, इसलिए 70 का t 7 हो गया। आगे समझ लो ये हो गया। चलिए 2 नंबर आया समझ में। 3 नंबर आपके लिए भैया। 3 नंबर है y = ओ y = क्या दूँ भाई, y = मैं क्या दूँ, दिमाग में आ नहीं रहा सवाल। आ गया y = दिया हुआ log बेस e(x) -7/x², ये दिया हुआ। चलिए इसका कीजिए, इसका आप ये आपके लिए है, कीजिए अभी कीजिए। एक CW है, एक SW दूंगा। चलिए इसे कीजिए, इसका dy/dx कीजिए। आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, log बेस e(x) -7x⁻²। क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। चलिए अब इसका कीजिए log बेस e(x) का कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। माइनस यहाँ पे हो जाएगा -2 नीचे आएगा। 7 तो पहले बाहर निकालिए कांस्टेंट से, लीजिए भैया कांस्टेंट से बाहर आ गया। ये 7 जो है ये कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट जो है बाहर आ गया, इससे कांस्टेंट बाहर होगा। फिर अब x⁻² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 नीचे, उस -2 में से -1 बाहर मतलब निकालेंगे, समझ में आया ना। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx कितना हो गया आपका, ये हो गया 1/x माइनस ये हो गया 7 दूना 14, मतलब ये हो जाएगा -14 मतलब +14 आ गया समझ में, x⁻³ आया आपको समझ में कैसे हुआ। ये 1/x और ये माइनस हो गया प्लस यहाँ पे, और 7 दूना 14 हो गया 14 और x⁻³ हो गया। आया समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन ये आपके लिए है। y = 9/x³ -7x²। कर लीजिएगा। अरे हो पाएगा कि नहीं है, हो पाएगा बताइए। अरे कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ इसको, नेक्स्ट दूंगा दूसरा। चलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार नीट में समझिए कि इस टाइप का सवाल फंस जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम ही करा दें आपको। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझे। इस पर एक क्वेश्चन नेक्स्ट में आपको देने वाले भी हैं। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 9, इसको लिख सकते हैं कि y = 9x⁻³ -7x⁻²। मान लीजिए इसे दिया रहेगा, अगर आपको हम डिवीजन रूल पढ़ा दिए तो आप डिवीजन रूल लगा दीजिएगा इसमें और इसमें, समझे ना। बड़ा दुख का बात होगा, वो लमर के चल जाएगा बहुत बड़ा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे इसका कर दीजिए चुपचाप। क्या कीजिएगा, dy/dx क्या कीजिएगा, ये कीजिएगा कि 9 × 27 -27 हो जाएगा ना, क्योंकि -3 नीचे आएगा। अब x⁻⁻4 हो जाएगा, क्योंकि -3 में से -1 माइनस करेंगे। अब माइनस यहाँ पे डालिए, फिर यहाँ से ब्रैकेट से स्टार्ट कीजिए। 7 को कीजिए बाहर, आप आया समझिए, 7 को कीजिए बाहर। 7 बाहर है, x⁻², x⁻² का क्या हो जाएगा, -2x⁻³ हो जाएगा, क्योंकि -1 और करेंगे। आया समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब dy/dx का भाई, dy/dx अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। आ गया -27x⁻⁻4, ये माइनस प्लस 2x⁻³ आया आपको समझ में, चलिए आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, ये होमवर्क के लिए। y = 11/x⁵ -7/x⁴। चलिए इतना कर लीजिए, काफ़ी होगा। चलिए आपके लिए SW, ये मैं कल सब ये सोल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATION। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे एडिशन किया वैसे सब्ट्रैक्शन किया, लेकिन डिवीजन जो है, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन जो है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। अब कैसे डिफरेंट है देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं लिखा हुआ है इसका फॉर्म y = a × b, समझ में आया। तो इसका कतई मतलब नहीं है कि dy/dx आपको निकालना है तो dA/dx × dB/dx कर दीजिए। ये भैया ये एक नंबर का ये गड़बड़ सड़बड़ कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, सही ये होगा। देखिए मतलब इसको गलत को इधर लिखते हैं, सही को इधर लिखते हैं भाई। dy/dx को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, dA/dx × dB/dx, ये ऐसे नहीं लिख सकते। ये बहुत बड़ा मतलब समझ लीजिए ना, चोमुगिरी वाला काम होगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे आप नहीं लिख सकते, जैसे प्लस माइनस में लिख रहे थे, लेकिन इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे लिख सकते हैं भैया, देखिए मैं आपको सीधा सिखा देता हूँ। इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा क्योंकि डेरिवेशन का ये पार्ट नहीं है,
बस आपको जान लेना है। मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ जिससे फिजिक्स पढ़ना है। देखिए अब देखिए पहले क्या कीजिए, ए को छोड़ दीजिए, बी का डिफ्रेंशिएशन कीजिए dy/dx। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ए को छोड़ने का, बी का डिफ्रेंशिएशन करने का, प्लस डालने का बीच में, फिर बी को छोड़ने का, ई का डिफ्रेंशिएशन करने का। आया आपको समझ में? ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ यूज होगा पता है आपको? एनएलएम में यूज कीजिएगा। जब आप फोर्स डिराइव कीजिएगा, फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कीजिएगा, समझे ना, तब वहाँ पे आपको ये यूज होने वाला है। और मैं कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे यूज होगा। समझ में आया? चल देखिए यहाँ पे हो गया ये। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। चलिए आप ये बताइए, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन एग्जांपल क्या, क्वेश्चन लीजिए यहाँ पे, मस्त क्वेश्चन लीजिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड मार्क द आंसर डिफ्रेंशिएशन करने का और आंसर को मार्क करने का पहला ऑप्शन है आपका भैया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या होगा? चलिए इसका होगा कॉस स्क्वायर एक्स। दूसरा ऑप्शन कॉस 2x। तीसरा इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। और चौथा होगा इसका नहीं हाँ ये साइन 2x। आइए चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, जो क्वेश्चन को सोल्व करेगा उसको 5 रुपये इनाम मिलेगा। चलिए इसे सोल्व कीजिए, पहले इसे सोल्व कीजिए फिर मैं सोल्व करता हूँ। 2 मिनट पॉज कीजिए, 2 मिनट के लिए, उसके बाद सोल्व कीजिए, फिर मैं सोल्व करता हूँ। ये फॉर्मूला है, यूज करना है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, मतलब y इक्वल टू a इंटू बी है, उस पर ये लगाना है। लगाइए। मैं लगाऊँ क्या? लगा के नहीं आपसे? चलिए मैं लगाता हूँ। देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे y इक्वल टू लिखा गया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, पाँचवा बराबर ही है, सेम लिखा जाता है। समझ में आया ना? तो पहले क्या करना है आपका, इसको dy/dx अगर निकालना है तो पहले क्या करना है, पहले ये करना है आपको कि भैया पहला को छोड़ेंगे दूसरा का करेंगे। पहला का छोड़ दीजिए, चलिए छोड़ दीजिए, दूसरा कर दीजिए। कॉस एक्स का कितना होता है, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, इसका कीजिए प्लस, दूसरा का छोड़ेंगे पहला करेंगे, कॉस एक्स छोड़ दिए, पहला कीजिए डी साइन एक्स अपन डी एक्स। आया समझ में? अरे समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले का छोड़ना है दूसरे का करना है, प्लस दूसरे का छोड़ना है पहले का करना है। एक बार में दोनों का कैसे कर सकता है? पहले को छोड़ेगा पहले को करेगा। तू रुक, बैठ यहीं पे, पहले मैं इसका करता हूँ डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है ना? फिर मैं इसको छोड़ूंगा, फिर मैं तेरे को करूँगा। समझ में आ रहा है ना? डिफरेंशिएशन आया समझ में आपको? देखिए यहाँ पे तो dy/dx कैसे करेंगे हम? dy/dx कर दिए, यहाँ पे dy/dx। अब सीधे से बात है, cos x का तो आप जानते हो, sin x का जानते हो, आंसर लाओ फटाफट यार। अब यहाँ पे मैं भी करूँ तो लानत है मेरे पे कि मैं आप कैसा पढ़ा रहा हूँ। आ रहा है समझ में? देखिए यहाँ पे तो sin x का तो sin x हो जाएगा, क्योंकि इसी का यही लिखना है। और cos x का कितना होता है, साइन का cos होता है, cos का माइनस साइन होता है, तो ये माइनस साइन x हो जाएगा। आया समझ में आपको? यहाँ पे प्लस cos x का cos x लिख दिए। ये डिफरेंशिएशन थोड़े वैल्यू है, वैसी सी बात है। अब डी साइन एक्स बाई डी एक्स कितना होता है, साइन एक्स का कितना होता है, cos x होता है। लिए भाई लिख दिया। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो भाई। dy/dx क्या हो जाएगा इसका, dy/dx क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जा। सर आपने दिया हुआ कॉस स्क्वायर एक्स, cos 2x, साइन स्क्वायर एक्स, साइन 2x, ये क्या आ गया सर? गजब आ गया ये कुछ गलती कर दी है क्या? फिर से देखिए तो। नहीं कुछ गलती नहीं की है। देखो यहाँ पे कैसे मैं लाता हूँ dy/dx। इसीलिए मैं बोलता हूँ बेसिक मैथ्स पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट लेक्चर मेरा बेसिक मैथ्स का देखो आप, तब आपको समझ में आएगा कि सच में ये आ क्यों रहा है। इसको ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको देख के कुछ दिमाग टनक रहा है आपका कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिखता था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा होता था। तो dy/dx हो जाएगा आपका cos 2x, मतलब cos 2x का फॉर्मूला आपको दिखाया था, एक सवाल भी दिया था इस पर कि cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आया समझ में आपको? तो ये आंसर हो जाएगा आपका। जय जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय। क्योंकि इसमें जस्ट एक कॉन्सेप्ट का यूज नहीं हुआ, एक कॉन्सेप्ट तो ये यूज हुआ, दूसरा यहाँ पे ये यूज हो गया। आया समझ में आपको? तो ये थोड़ा तड़कता भड़कता का क्वेश्चन है। चलिए आया समझ में? आपने इसे सीख लिया अच्छे से। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ।
हमने एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, अब डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। देखिए डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ये भी थोड़ा अलग है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन जैसा नहीं है। डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भैया डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या बताता है, क्या बताता है? देखिए यहाँ पे y इक्वल टू ए बाई बी दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हो तो डिवीजन होगा। तो इसको हम जो थे ना मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में करते तो वैसे नहीं करेंगे। क्या करते थे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में? जैसे हम डिवीजन है तो आप ये सोचेगा कि सर इसको जो है ना डी ए बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी बी बाई डी एक्स कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। गलत है, नहीं करेंगे ऐसे। घेर के काटता हूँ इसको, पहले घेर लेता हूँ फिर काटूंगा, समझ में आ रहा है ना? मतलब पकड़ के काटना है इसको, घेर के काट दो, मतलब ये गलत है, इसको करना ही नहीं ऐसे, समझ में आ रहा है ना? कैसे करेंगे देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक सुपर ट्रिक याद रखिएगा। अब ये सुपर ट्रिक क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप बार बार भूलोगे, इसीलिए ये लाइन जो है ना इसको याद रखिएगा। पहले ऊपर वाले का करना है, पहले ऊपर वाली का करना है, पहले ऊपर वाली का करना है, पहले ऊपर वाली का करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन भाई, करना है क्या? डिफरेंशिएशन, याद रखना। पहले ऊपर वाली का करना है डिफरेंशिएशन। ये ऊपर वाली है और ये नीचे वाली है, पहले ऊपर वाली का करना है डिफरेंस, फिर नीचे वाली का करना है। तो देखो यहाँ पे इसका जो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा ना, ये निकलेगा। पहले ऊपर वाली का करना है डिफरेंशिएशन, तो बी को छोड़ दो, पहले ऊपर वाली का करो। भाई बी को छोड़ दो, रहते हैं दोनों, एक ही बंगला है, रहते हैं दोनों, लेकिन करना है पहले ऊपर वाली को। समझ में आ रहा है ना? ये सेकंड फ्लोर पर रहती है, फर्स्ट फ्लोर पर रहती है, तो करना पहले ऊपर वाली को है। समझ में आ रहा है ना? मान लो धोबी जाता है इनके घर, तो चला जाता है ऊपर, सोचता है कि पहले मैं ऊपर से कपड़ा लूँगा फिर नीचे से कपड़ा लूँगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये भी चली जाती है ऊपर कि धोबी आया मैं कपड़े उसको दूंगी। समझ में आ रहा है ना? तो पहले ये बोलती है कि पहले मेरा करो, क्योंकि पहले मेरे पास तुम आए हो। समझ में आ रहा है ना? तो पहले इसका करता है, मतलब कपड़ा लेता है इसका। समझ में आ रहा है ना? तो कपड़ा लेता है तो बी को बोलता है तू वेट कर भाई, पहले इसका मैं कपड़ा ले लूँ। गिनना भी पड़ता है ना, मान लो डायरेक्ट कपड़ा फेंक के थोड़ी चल जाएगी। तो एक का कपड़ा लेता है, पहले उसको गिनता है, तो गिनता है पहले, मतलब उसका डिफरेंशिएशन करता है, डी ए बाई डी एक्स हो गया। आज समझिए यहाँ पे माइनस, फिर बोलता है ए का हो जाता है, तो ए को बोलता है तू रुक, अब तू रुक, क्योंकि तेरे को पुर्जी बना के भी देना है कि तेरा कपड़ा इतना आया मेरे पास, ठीक है ना? ए को बोलता है बी का मैं कर देता हूँ, मतलब बी का मैं गिन लेता हूँ कपड़ा, ठीक है? उसके बाद नीचे हो जाता है, कर देता है एकांत में, उसके बाद नीचे हम बी स्क्वायर चिपका देंगे। तो ये कहानी से रिलेट करने की कोशिश करो। और जो ये पहला है ना कि पहले ऊपर वाली का करना है, पहले ऊपर वाली का करना है, ये ध्यान रखना, पहले ऊपर वाली का करना है, तब ये समझ में आएगा। ये फॉर्मेट अगर आपको याद रहता है तो आपसे होगा, एक दो बार लिखेगा आपको समझ में आएगा, ठीक है? मैं कोशिश किया हूँ कि कैसे भी आपके दिमाग में घुसाऊँ, ठीक है? देखिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैं मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन दिया था वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। इफ़ y इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशिएशन ऑफ y। डिफरेंशिएशन ऑफ y कौन सा होगा? ए नंबर में tan स्क्वायर एक्स, बी नंबर में सेक स्क्वायर एक्स, सी नंबर में कॉसेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी नंबर में हम गोबर हैं। चलिए आइए हम गोबर हैं। चलिए इसका सोल्यूशन कीजिए कि हम करें? भैया पहले अपने से कीजिए फिर हम करेंगे। भाई सीधी सी बात है, डिवाइड में दिया हुआ तो डिवाइड ये फॉर्म है। पहले ऊपर वाली का करना है, पहले क्या करना है? पहले नीचे वाली आएगी तो नीचे वाली को रोक दो, बोले कि रुक भाई पहले मैं इसका गिन लूँ कपड़ा, मतलब इसका कर लूँ डिफरेंशिएशन। तो पहले दूसरी को, नीचे वाली का रोकना है, ऊपर वाली का करना है, फिर माइनस, ऊपर वाली को रोकना है, फिर नीचे वाली का करना है, उसके बाद अपन नीचे वाली का स्क्वायर। आया समझ में आपको? तो ये फॉर्मेट आप याद रखो, ये कहानी याद रखो, आपको ये याद रहेगा। आया समझ में? चलिए इस क्वेश्चन को करिए, आप इस क्वेश्चन को करिए, बहुत दमदार क्वेश्चन है। और आपको समझिए कि ये डेरिवेशन मैं करा रहा हूँ, एक फॉर्मूले का डेरिवेशन है। आप अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हो, आपका दिमाग में थोड़ा सा मतलब धूल नहीं जमा हो, तो समझ लीजिए कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर फटाक से क्या होगा? इसका आंसर होने वाला आपका सेक स्क्वायर एक्स। इसको दो मेथड से मैं कराऊंगा। पहला मेथड देखिए, मेथड वन है भैया कि y दिया हुआ है आपका साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स दिया हुआ है। भाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है? टैन एक्स, और टैन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, खत्म। आपको पहले से याद था। ये तो पहला मेथड होगा। दूसरा मेथड क्या है? इस डिवीजन मेथड से आइए, ये डेरिवेशन भी हो जाएगा। डिवीजन मेथड से आइए, मेथड टू आइए। मेथड टू कैसे कीजिएगा? आपका मेथड टू ये कीजिएगा कि पहले y इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स दिया हुआ है, ठीक है? साइन एक्स बाई कॉस एक्स दिया है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा? साइन एक्स बाई कॉस एक्स है तो कॉस एक्स को छोड़ेंगे, नीचे वाली का छोड़ेंगे, ऊपर वाली का करेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस, फिर ऊपर वाली का छोड़ेंगे, फिर नीचे वाली का करेंगे, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अपन हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि नीचे करना है आपका बी स्क्वायर। आया समझ में? इस फॉर्मेट के अनुसार इस फॉर्मेट को देख लीजिए। आया समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉस एक्स और कॉस एक्स कितना होता है?
कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर कितना हुआ एक्स, 1 हो गया। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हुआ 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हुआ, और 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है भैया सेक स्क्वायर एक्स। लेक्चर 3 ऑफ बेसिक मैथ्स, उसमें मैं बताया हूँ कि कैसे ये होगा। आज समझ आपको ट्रिगोमेट्रिक पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा बढ़िया। चलिए इसे नोट कीजिए इसे फटाफट। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इफ y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ dy/dx एट x इक्वल टू 3। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि पूछना क्या चाहता है। y का वैल्यू दिया हुआ है भैया आपका 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ठीक है। बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ dy/dx एट x इक्वल टू 3, मतलब dy/dx का वैल्यू एट x इक्वल टू 3, मतलब बोल रहा है डिफरेंशिएशन कर दो और x का वैल्यू 3 चिपकाओ, आंसर बताओ dy/dx का, मतलब dy/dx निकालो कितना हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 7 और इसका 0 हो गया। आया समझ में आपको। और ये dy/dx आ गया। अब dy/dx का वैल्यू किससे पूछ रहा है भैया, dy/dx का वैल्यू आपसे पूछ रहा है जब x 3 हो तब बताइए। तो यहाँ पर रखो 6 इंटू 3 प्लस 7 6 3 का 18, 18 साथ कितना होता है 25, आंसर आया समझ में। चलिए इसे नेक्स्ट देखिए बहुत आसान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन करना है आपको। फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ ये एंड ये, मतलब ये तीनों है, इसका डिफरेंशिएशन करता है। समझ लीजिए कि थोड़ा सा ये लेवल वाला सवाल है, बढ़िया समझ रहे हैं ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कीजिएगा दिमाग को लेगा आपका। देखिए यहाँ पे अब ये क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। तो इसको 2 मेथड से मैं करके दिखाऊंगा। मेथड 1 देखिए, मेथड 1 ये कर सकते हैं y को x को घुसा दीजिए इसके अंदर, क्या हो जाएगा 2x माइनस x टू द पावर 4। अब इसका कर दीजिए dy/dx, क्या दिक्कत है, dy/dx क्या कीजिएगा 2x का हो जाएगा 2 माइनस x टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x3, मतलब 2 माइनस 4x3 आया समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए अब देखिए ये तो आ गया। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको कराता हूँ मेथड 2 से। मेथड 2 से कैसे कर सकते हैं आप, मेथड 2 से ऐसे कर सकते हैं, मेथड 2 से कैसे कर सकते हैं, मेथड 2 से आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मेथड 2 से मैं करना सिखाऊंगा नहीं आपको, थोड़ा सा वो लेंदी हो जाएगा, लेकिन ये करना नहीं है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। मल्टीप्लिकेशन वाला कीजिएगा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड समझ ना। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि मेथड 2 को छोड़िए, आप मेथड 1 से कीजिए, सबसे आसान है, क्योंकि एक ऑप्शन से हो जा रहा है तो दूसरा ऑप्शन से क्यों करना। जब आप आराम से प्लेन से चल जाइएगा, समझ में आ रहा है ना, प्लेन से आप चलिए जाइएगा, कम समय लगेगा, तो ट्रेन से क्यों जाना, तो ट्रेन से छोड़िए प्लेन से जाइए, समझ में आ रहा है ना। इसको एक से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, फटाफट आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट का सोल्यूशन क्या होगा, नेक्स्ट का सोल्यूशन ये होगा कि y इक्वल टू टी प्लस 1/t है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी का पावर हाफ लिख सकते हैं भैया, प्लस 1/t का पावर हाफ लिख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करें तो टी का पावर हाफ लिख सकते हैं भैया, प्लस टी का पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं। दिख तो दिए भाई, dy/dt निकालना, निकाल दो, करो। ये हाफ हो गया, टी का पावर माइनस हाफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा माइनस हाफ, फटाफट मैं कर रहा हूँ, कैसे हो जाएगा सर, फटाफट इतना क्यों कर रहे हैं सर आप। देखो यहाँ पे ये हाफ इधर आया, पावर नीचे, और पावर में से -1 सब्ट्रैक्ट, पावर नीचे, पावर में से -1 सब्ट्रैक्ट के तो माइनस हाफ ही नहीं बचेगा, हाफ में से -1 करोगे तो माइनस हाफ बचेगा, प्लस यहाँ पे देखिए माइनस हाफ नीचे, टी में से माइनस हाफ में से -1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -3/2 आता है। करके दिखाएं, नहीं समझ में आपको। देखिए माइनस हाफ है, इसमें से -1 कीजिएगा, माइनस हाफ है, इसमें से -1 कीजिएगा तो कितना आएगा 2, ये -1, ये -2, -3/2 आया समझ में आपको, -3/2 आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये आ गया -3/2, तो ये हो गया इसका आंसर, ये हो जाएगा हाफ। ये टी की पावर माइनस हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे आकर √t हो जाएगा, सिखा चुका हूँ मैं आपको, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ना, 1/2 √t हो जाएगा, ठीक है। 2 √t क्यों होगा, क्योंकि टी का पावर माइनस हाफ है तो टी का पावर हाफ आएगा, और जब हाफ आएगा तो हाफ का क्या रूट लगा सकते हैं इसका, ठीक है। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हाफ और टी का पावर -3/2 आया समझ में आपको, ये आंसर हो गया। चल ठीक है, नेक्स्ट इसका करते हैं। भाई ये कैसे कर दिए सर, ये स्क्वायर ला दिए, इसका कैसे करेंगे हम, करेंगे क्यों नहीं, बहुत आसान है। देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, y को चुपचाप क्या कीजिए, इसको मतलब ये भी तो तोड़ सकते हैं ना, √x + 1/√x का होल स्क्वायर, मतलब a + b का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसको तोड़िएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा √x का, मतलब a का होल स्क्वायर x प्लस b का होल स्क्वायर 1/x हो गया, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू √x इंटू 1/√x, ये कट के गया खलास, मतलब y आ गया आपका x + 1/x + 2। अब इसका करना है तो dy/dx कीजिए, क्या दिक्कत है, ये तो बहुत आसान है। अब x का कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भैया 1 प्लस 1/x दिया, 1/x दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है x प्लस x टू द पावर -1 + 2 दिया हुआ है, समझ में आया। तो x टू द पावर -1 का क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1 का हो जाएगा -1, x टू द पावर -2 आइए +0, 2 का 0 आया समझ में आपका 1। अब ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस प्लस माइनस
ये हो जाएगा 1/x²। आंसर आया समझ में? आया समझ में? चलिए आया समझ में, तो इसे नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ y = a/x⁶ - b/x⁵ देन फाइंड वैल्यू ऑफ x व्हेन dy/dx = 0। सवाल को बहुत आसान से पढ़िए। मैंने ऐसा इक्वेशन आपको सोल्व करा चुका हूँ कि ऐसा इक्वेशन कैसे सोल्व कीजिएगा, ऐसे इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालिएगा, ठीक है। अब एडिशनल पॉइंट इसमें ये है कि x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, मतलब इस x का वैल्यू फाइंड करना है आपको जब dy/dx 0 है। तो चुपचाप dy/dx निकालिए, उसको 0 कीजिए, देखिए x का वैल्यू चुटकी में कैसे आता है। तो dy/dx निकालिए भाई, dy/dx कैसे निकलेगा, तो पहले ये देख लीजिए यहाँ पे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। y = a(x⁻⁻6) लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं, -b(x⁻⁻5) लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं। ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब dy/dx निकालना है आपको, निकालिए यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चन में, एडिशनल पॉइंट, कि a एंड b जो है ना, a एंड b ये कांस्टेंट है, CONST कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है, इतना ध्यान रखिए, a और b कांस्टेंट है। तो a को आप बाहर निकालें यहाँ पे -6x⁻⁻7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -6 नीचे आया, और ये -6 में से -1 माइनस करेंगे तो -7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस, आप b को नीचे निकालिए, b को मतलब निकालिए, और -5 को नीचे उतारिए, अब x⁻⁻6 हो जाएगा। सेम कंडीशन, -5 नीचे आया, x का x, और -5 में से -1 तो -6 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, dy/dx = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6a x⁻⁻7, ये हो जाएगा प्लस 5b x⁻⁻6। आया समझ में आपको? चलिए, अब dy/dx को क्या करना है आपको, 0 करना है, मतलब ये -6a x⁻⁻7 प्लस 5b x⁻⁻6 को 0 करना है, कर दीजिए, ठीक है ना। अब इसको कैसे कीजिए, 0 कर दिए, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x का वैल्यू आएगा -6a x⁻⁻7 = -5b x⁻⁻6। अब यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला है, लग तो रहा है कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिल होगा कैसे, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं आप कि 6a/x⁻7 = 5b/x�6। आया आपको समझ में? x⁻6 से x⁻7 कटा x टाइम्स में, आया समझ में आपको? x टाइम्स में कटेगा, कटा के देख लेना, आया समझ में आपको? कट जाएगा, ठीक है। देखो अब x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू हो गया 6a/5b, x इधर जाएगा, ये हो गया 6a/5b, मतलब x का वैल्यू आ गया आपका 6a/5b। आया समझ में? नहीं आया समझ में? आया होगा समझ में आपको। चलिए मैं एक बार और समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और समझाता हूँ, मेरा समझाना काम है। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन से आप वाकिफ़ हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि dy/dx जब 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा। तो dy/dx को तो पहले 0 कीजिए, dy/dx को 0 कीजिए, dy/dx पहले निकालना पड़ेगा, dy/dx को 0 करने के लिए dy/dx आपने निकाल लिया, ठीक है। अब dy/dx का जगह पे 0 डालिए, 0 डाल निकाल दीजिएगा, 0 डालिएगा तो x का वैल्यू जो 6a/5b आ जाएगा, ठीक है। आया समझ आपको? चलिए इसे नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाक से। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। देखिए यहाँ पे लास्ट टॉपिक है अपना डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन भैया, डबल डिफरेंशिएशन जितना आसान जो टॉपिक है ना, वो समझ लीजिए डिफरेंशिएशन में कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं भैया? क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है भैया 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना। फॉर एग्जांपल, मतलब इसका मतलब होता है, देखिए हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो भाई, कर दो। समझ में आ रहा है ना? 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो। अब कैसे? फॉर एग्जांपल है तो आपको समझ में आएगा। पहला एग्जांपल है कि y = t³ + t² + 3। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे dy/dt, ये हो गया सिंगल डिफरेंशिएशन। जैसे मैं dy/dx लिखूँ मैं, तो ये क्या होता है भैया आपका सिंगल डिफरेंशिएशन। मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन आप बोलो या इसे बोल सकते हो डिफरेंशिएशन, सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन वही लिख दो d²y/dx², ये होता है भैया आपका डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन, तो ये जो सिंबल है ना डबल डिफरेंशिएशन का, समझ में आया आपको? तो dy/dt निकाल दो, इसका हो जाएगा 3t² + 2t। ऐसा समझ में आपको कैसे होगा? फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब तक तो एक्सपर्ट बन गए होगे। देखो यहाँ पे अब dy/dt, अब d²y/dt², मतलब ये हो गया डबल डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो इसके फिर एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो। इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया? सिंगल डिफरेंशिएशन आया, सिंगल डिफरेंशिएशन आया ना। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, ये आ जाएगा डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन आया समझ में? ये डबल डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे, ये क्या होगा 3 × 60 + 2। आया समझ आपको कैसे हुआ? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं देता हूँ। दूसरा है कि y = a के sin x, ये दिया हुआ है। तो इसका कैसे करेंगे? d² dy/dx कीजिए, क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल है, वहाँ पे t वेरिएबल था तो t नीचे लिखे थे, यहाँ पे x है तो x लिखेंगे। आया समझ आपको? देखिए यहाँ पे अब कोई कांस्टेंट है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट को बाहर निकालने का, sin x का cos x करने का। अब देखिए यहाँ पे अब d²y/dx² में बोलूँ आपसे निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा? चुप कर दीजिए, एक को बाहर निकालने का, cos x का -sin x। आया आपको समझ में? तो ये हो जाएगा -sin
यहाँ पे लिखे ना, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन माइनस ए के साइन एक्स। ऐसा समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा तीसरा नंबर एग्जांपल। अगर y इक्वल टू 8 e का पावर x प्लस 7 log बेस e x दिया हुआ है प्लस x टू द पावर 4 ये दिया हुआ है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। 8 का 8 बाहर, कॉन्स्टेंट नंबर ई का पावर x का ई का पावर x, आया समझ आपको, प्लस 7 log बेस ई का 1/x, आया समझ प्लस x टू द पावर 4 का 4x क्यूब, आया समझ आपको। ये हो गया। चलिए फोर्थ नंबर ये आपके लिए एच डब्ल्यू दे रहा हूँ मैं, एच डब्ल्यू। फोर्थ नंबर है आपका कि y इज इक्वल टू 7x क्यूब माइनस a टू द पावर x टू द पावर 6, a नहीं, यहाँ पे बी एक्स क्यूब समझिए, बी एक्स क्यूब, यहाँ पे लिख दीजिए ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, ए एंड बी बराबर कॉन्स्टेंट है। आया समझ में। आपको इसका निकालना है डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, क्या होगा वाट, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको इसका डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। आया समझ में आपको, आ रहा है समझ में आपको। मैंने क्या कराया आपको आज के क्लास में, आपको बहुत मज़ा आया क्योंकि आपको मैं जो भी सिखाया हूँ बहुत फील के साथ सिखाया हूँ, हर एक चीज़ को कोशिश किया हूँ कि तोड़ के बताऊँ, समझ में आ रहा है ना। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से फील कराया हूँ। अभी डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हुआ है, डिफरेंशिएशन तो अभी चालू हुआ है और डिफरेंशिएशन खत्म होगा कल के क्लास में। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन स्लोप से कैसे रिलेटेड है। अब स्लोप निकालना है अगर आपको, तो डिफरेंशिएशन से आप स्लोप कैसे निकालिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप सबको नमस्कार, बाय बाय।